तो साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील जी के ज्ञान पर। तो आप सभी के बीच आज लेकर आए महत्वपूर्ण टॉपिक, जो पत्रिकाएँ में से जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी शिक्षक में, उसमें से हम सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन आज रह गया था, 40 और 41 नंबर। उसके बाद लेके आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक एवं जागरण, जो बीपीएससी टीआरई 1 to 5 में री एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डी होगा इसमें से, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा सुमेलित नहीं है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेस्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं। इंडियन स्पेस्टर के संपादक BM मालबारी ने 20 वर्षों तक किया था। आप सभी को ध्यान है। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और 31 सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थी। ये भी ध्यान रखना आप सभी को। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना इसमें से कौन सही है। तो आपको ध्यान रखना सही है, सी नंबर है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। आप सभी को ध्यान रखना। अगला देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 में 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं नया टॉपिक लेकर आए 19वीं शताब्दी में पूछे गए क्वेश्चन जो है जागरण, संस्कृति एवं जागरण से। तो चलिए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के प्रभाव मुख्यतः सीमित था। कहाँ तक सीमित था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका एक्सप्लेनेशन है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है आपका, राष्ट्रवादी को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो आप सभी को ध्यान, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप सभी को ध्यान। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आप सभी को ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना सामाजिक उत्थान था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये होगा इसका आंसर। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, BR अम्बेडकर, इसमें से होगा।
इनमें से कोई नहीं होगा, आप सभी को ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा क्या आंसर, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। सन 1925 में ईवी रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा रामास्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवादी आधिपत्य को तोड़ने, समय में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिवक्ता के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले 1873 में, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो आप सभी को ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, इंडिया फॉर इंडियन का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज का प्रथम संगठन था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय ने नवीन शिक्षा का अग्रणी थे। और अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए का नारा दिया। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो आप सभी को ध्यान रखना, एक से अधिक होगा, इसमें डी होगा, इसका उत्तर डी होगा, इसका उत्तर होगा डी। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा का अग्रणी थे, ये भी सही है, ये भी सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए नारा दिया था, भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी सही है। और स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म में संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। आप सभी को ध्यान रखना, इनमें से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर ने सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 1875 ईस्वी की स्थापना की। स्वदेशी या हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। और दूसरा है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता 12 नगर में की। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। आप सभी को ध्यान रखना, ये होगा इसका सही उत्तर। इसका एक्सप्लेनेशन है, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। कब किया था, तो आप सभी को ध्यान रखना, टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, तो राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का 50 नंबर क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे।
तो आप सभी को ध्यान रखना है, सी होगा इसका उत्तर, GH देशमुख, GH देशमुख होगा इसका उत्तर, GH देशमुख। और किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे, तो GH देशमुख होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन है BPCTRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका उत्तर होगा 1927 होगा। और किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, 1927 में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, 1927। BPCTRE में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला है एक्सप्लेनेशन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो अभी आप सभी को ध्यान रखना है, 1927 में। अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसान विद्रोह एवं आंदोलन। किसान विद्रोह एवं आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान है, महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। BPCTRE 3 का क्वेश्चन है 2024 का। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो अहमदाबाद हड़ताल होगा, अहमदाबाद हड़ताल होगा। इसमें आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है, सत्यनारायण सिन्हा के सहयोग से किया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण मोतिहारी जिला आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिख तथा मजहरुल हक इत्यादि थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है। D होगा इसका उत्तर, एक से अधिक। नरहरि पारिख भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थी, ये तीनों थे। आप सभी को ध्यान रखना, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, नरहरि पारिख, अब्दुल बारी, महादेव देसाई, ये तीनों थे। BPCTRE का क्वेश्चन है 2023 का। आप सभी को ध्यान रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ना जाने कितने बार BPSC पूछा है, तो आप सभी को ध्यान रखना। आप देख सकते हैं BPSC स्कूल टीचर 2023 में, BPCTRE 2 में, पेपर 1 में, BPCTRE 2.0 में 2023 में 3 बार पूछ लिया है। आप चौथा बार पूछने वाला है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 57 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, तो बारदोली सत्याग्रह का नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ये BPSC
बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 में पूछा गया क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इसका एक्सप्लेनेशन है, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लागान वृद्धि के विरोध किया था गया अहिंसक आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आप सभी को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना। बारदोली सत्याग्रह गुजरात का बारदोली सत्याग्रह गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष है? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी नंबर इसका एक्सप्लेनेशन है। बी में देखते हैं, वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। भारतीय किसान सभा के गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारों उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारियों की मांग की गई थी। ये भी आप सभी को ध्यान। 60 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाए? तो ये भी आप सभी को ध्यान है। सी नंबर होगा इसका उत्तर, चंपारण कृषक समिति की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए कौन सा कदम उठाए थे? तो चंपारण कृषक समिति की स्थापना की थी। ये भी आप सभी को ध्यान है। 69वीं बीपीएससी पीढ़ी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया से ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई थे। इसके सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अडानी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टेरर सचिव थे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीन एक्ट यूरोपीय नील बागानवे स्वामी के विरोध पारित हुआ था? तो आप सभी को ध्यान है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। फरवरी, मई, नवंबर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बीच लाते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो, और जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग प्रीवियस और क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बना है, उसमें जाकर आप सारे बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 से लेकर अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9, 10 सब सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस और क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हैं। आप वहां से जाके देख सकते हैं। और टीआरई 4 में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए आप लोग ज़रूर चैनल को एक बार देखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।